अयोध्या में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ में खरीदने पर बड़ा विवाद जो खड़ा हो गया है। विपक्ष का कहना है कि ट्रस्ट के लोग रामलला के मंदिर के लिए दान के पैसे में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। वो इसको ईडी और सीबीआई जांच से इसकी चाहते हैं, मांग कर रहे हैं कि इसकी जांच होनी चाहिए। अयोध्या में 12,080 स्क्वायर मीटर में फैली हुई अमरूद की बाग देखने में तो आम बाग जैसी लग रही है, लेकिन आज ये हिंदुस्तान में एक बहुत बड़े विवाद का केंद्र बनी हुई है। इस वजह से कि इस ज़मीन को पहले 2 करोड़ रुपए में किसी ने रजिस्ट्री कराई और उसके चंद मिनटों के बाद 18.5 करोड़ रुपए में इसको राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद लिया। अयोध्या से ही समाजवादी पार्टी के विधायक और मंत्री रहे पवन पांडे ने यह मुद्दा उठाया। दिलचस्प ये है कि 18 मार्च को जब ये बाग हरीश पाठक और कुसुम पाठक ने 2 करोड़ में सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी को बेची, तो उसमें अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय और राम जन्मभूमि ट्रस्ट के मेंबर अनिल मिश्रा की गवाही है। और चंद मिनटों बाद जब राम जन्मभूमि ट्रस्ट को 18.5 करोड़ में रजिस्टर्ड एग्रीमेंट किया गया, तो उसमें भी वही गवाह हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि अचानक ऐसी कौन सी स्थिति बन गई कि जो जमीन 2 करोड़ रुपए में ली गई वो 5 मिनट बाद 18.5 करोड़ रुपए की हो गई। दूसरी चीज, क्या जितने प्रॉपर्टी डीलर हैं उनको ट्रस्टी महोदय संरक्षण दे रहे हैं? अयोध्या में जमीन विवाद से जुड़े ज्यादातर लोग हमें अपने घरों पे नहीं मिले। अयोध्या में कुसुम पाठक और हरीश पाठक के घर पे ताला बंद है। ये वे लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ में बाग की जमीन को 2 लोगों को बेचा था, जिन्होंने 18.5 करोड़ में राम जन्मभूमि ट्रस्ट को बेच दिया। बाग खरीदने वाले सुल्तान अंसारी के घर भी हम पहुंचे, लेकिन वहां हमें बताया गया कि वो सुबह से ही घर में नहीं हैं। यही हाल रवि मोहन तिवारी के घर का था। अयोध्या में ये रवि मोहन तिवारी जी का बंगला है। ये वो शख्स हैं जिन्होंने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से उस बाग को खरीदा है 2 करोड़ में, जिसे उन्होंने 18.5 करोड़ में राम मंदिर ट्रस्ट को बेचा है। हम यहाँ आए थे उनसे ये जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ जो चंद मिनटों में उन्होंने 16.5 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया, लेकिन बताया गया कि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। इस मुल्क में भगवान राम की हैसियत बहुत बड़ी है, और अगर आबादी के लिहाज से देखें तो इस ज़मीन पर प्रभु यीशु और पैगंबर मोहम्मद साहब के बाद वो सबसे बड़ी आबादी के आराध्य हैं। इस धरती पे रहने वाले करोड़ों हिंदू उनका नाम अपने नाम के आगे पीछे लगा के खुद को धन्य समझते हैं। अगर ऐसे भगवान के मंदिर जन्मस्थान के नाम पे भ्रष्टाचार के आरोप लगें तो उनके चाहने वालों का दिल टूटता है। ये मैं ही कहूँगा कि पहले तो जांच हो, यदि ये बात सही है तो उस पर कार्रवाई हो, नहीं है तो जो लोग इस पर आरोप लगाए हैं उनके ऊपर कार्रवाई किया जाए, उनके ऊपर मुकदमा किया जाए। हर व्यक्ति ने 1-1 रुपया भव्य और दिव्य राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के लिए दिया है। इस पैसे का किसी भी प्रकार का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने दुरुपयोग किया है, अगर करने का कोशिश करता है, तो इसकी जांच हो और जांच में जो लोग पाए जाएं उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। अयोध्या में आज भी राम जन्मभूमि ट्रस्ट की मीटिंग हुई, लेकिन चंपत राय ने प्रेस का सामना नहीं किया और पुलिस सुरक्षा में चुपचाप निकल गए। हाँ, कल जरूर उन्होंने ये कहा था कि उन्हें इन आरोपों की परवाह नहीं, ये गलत हैं। हमको आरोप लगते ही रहते हैं। मैं 100 साल से आरोप ही देख रहे हैं हम लोग। हम पर महात्मा गांधी की हत्या के आरोप लगे, आरोप से हम चिंता नहीं करते। आप भी चिंता मत करिए, आप खूब लगाइए। यू आर यस, आई एक्सेप्ट, आई रेडी, यू आल्सो, यू डू इट। आप अपना काम करिए, हम अपना काम करेंगे। आपने देखा कि किस तरह ये खूबसूरत अमरूद की बाग एक बदसूरत विवाद का मुद्दा बनी है, और ये विवाद कहाँ पे ख़त्म होता है अभी कुछ पता नहीं। अयोध्या में प्रमोद श्रीवास्तव और राजेश गुप्ता के साथ कमाल खान, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान में राजनीतिक सरगर्मी फिर से तेज हो रही है। सचिन पायलट दिल्ली में हैं, आलाकमान से सलाह मशवरा के लिए, इस उम्मीद में कि बगावत करने के 11 महीने बाद उनकी मांगें पूरी की जाएंगी। जयपुर में उनके समर्थक विधायक सरकार पर फोन टैपिंग का आरोप लगा रहे हैं और बसपा से आए विधायक सरकार को अब ये चेतावनी दे रहे हैं कि वो ना होते तो गहलोत सरकार अब तक गिर चुकी होती। बसपा से कांग्रेस में आए 6 विधायकों में से एक राजेंद्र गुड़ा का गहलोत सरकार को खुली चेतावनी।
अगर वो नहीं होते तो सरकार पिछले साल बच नहीं पाती। गहलोत मंत्रिमंडल के विस्तार की चर्चाएं तेज हो रही हैं और जाहिर है अब सब अपना हक मांग रहे हैं। इसमें तो कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात, कोई इसमें तो कोई मैथ्स, कोई गणित है ही नहीं। आज से लगभग 1 साल पहले 11 महीने हो गए, 19 विधायक कांग्रेस को छोड़ के चले गए थे। और यदि वो 19 विधायक कांग्रेस से चले गए थे, यदि 10 + 6 हम नहीं होते तो आज सरकार की प्रथम पुण्यतिथि की तैयारी होती। अच्छा, वो मैं जहाँ तक समझता हूँ ये तो मुख्यमंत्री जी का अधिकार क्षेत्र का मामला है और इस सीएम साहब इस मामले में करें। लेकिन मैं जो बात बता रहा हूँ, ये जो आज दिल्ली में जिस तरह की न्यूज़ चल रही है, जिस तरह की बातें चल रही है, मुझे तो जहाँ तक समझता हूँ इनका कोई मतलब नहीं है। और इसका मतलब तो वफादारियाँ रही कहाँ जाएंगी। सचिन पायलट दिल्ली में है, मसले को सुलझाने की कोशिश में है। 11 महीने बाद भी उनके लोगों को कैबिनेट में जगह नहीं मिली है और राजनीतिक नियुक्तियां भी नहीं हुई हैं। जबकि उनके बगावत के बाद पिछले साल अक्टूबर में कुमार विश्वास की पत्नी डॉक्टर मंजू शर्मा को राजस्थान लोक सेवा आयोग में जगह मिली और उसी साल दिसंबर में राजस्थान सूचना आयोग में शीतल धनकर को नियुक्त किया गया। वो बंगाल के गवर्नर जगदीप धनकर की भतीजी है और कांग्रेसी रणदीप धनकर की बेटी। मंत्रिमंडल में फेरबदल अब तक क्यों नहीं हुआ है? सरकार का तर्क है कि कोरोना से पहले निपट लें। ये सब नियुक्तियां लेट हुई है या कैबिनेट एक्सपेंशन की बात है, ये सब तय करना कब कैसे क्या होगा, क्योंकि इस वक्त 30 में से 21 तो बने हुए हैं, 21 तो कैबिनेट में है ही। ये सब, और खुद चीफ मिनिस्टर आप बताइए, तीसरी बार सीएम अशोक गहलोत जी, उनको कौन ज्ञान दे? वो खुद खिलाड़ी आदमी है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है और इस वक्त लोगों को, आम जनता को मैं कह रहा हूँ, ना तो किसी और पॉलिटिकल एक्टिविटीज से मतलब है, उनको मतलब है कोरोना में हमारी जान कैसे बचेगी। लेकिन सचिन पायलट समर्थक शांत बैठते अब नहीं दिखाई देते। काम नहीं होने से लेकर फोन टैपिंग की शिकायत उन्होंने सब कुछ सार्वजनिक कर दिया है। कई विधायकों ने जरूर कहा है कि फोन टैप हो रहे हैं, उसके साथ साथ में कई विधायकों ने, उन अधिकारियों ने ये भी कहा है, उनको डराने की कोशिश भी की है कि हमारे ऊपर से ऐसे इंस्ट्रक्शन आ रहे हैं, ऐसा लगने मिल रहा है कि जिससे कोई ट्रैप कराने की कार्रवाई हो रही है या ईसीडी पीछे लगी हुई है। इस तरह के दो विधायकों ने कहा भी ये बात। ऐसे में गणित क्या रहेगा? क्या पायलट गुट कुछ सिमट चुका है या अब ज्यादा विधायक असंतोष की राह पे है? ये देखना आगे है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया।